नमस्कार दोस्तों, इसरो जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है चंद्रयान 3 को। इस बार चंद्रयान 3 में होंगे कुछ बड़े बदलाव। अच्छा, चंद्रयान 3 में इसरो इस बार क्रायोजेनिक फ्यूल की जगह एक नए तरीके के फ्यूल का इस्तेमाल करने जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वो इस फ्यूल पर सालों से टेस्टिंग कर रहे थे। उन्हें पहली ही टेस्टिंग में इतने अच्छे रिजल्ट मिले कि उसे देखकर वैज्ञानिकों को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई फ्यूल इतना अच्छा कैसे परफॉर्म कर सकता है। बहुत तेज हो रहा है। इसी बात को कंफर्म करने के लिए वैज्ञानिकों ने टेस्टिंग पर टेस्टिंग की, पर हर बार ये फ्यूल अपनी कसौटी पर खरा उतरा। शुरू में तो वैज्ञानिक इसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे, इतनी ज्यादा पावर थी। पहले तो वैज्ञानिकों ने इसे कंप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन कंप्रेस करते समय सिलेंडर में ही विस्फोट हो गया। अरे देवा! फिर वैज्ञानिकों ने इसे ठंडा कर स्टोर करने की कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो इस फ्यूल को ठंडा नहीं कर पाए। -480 डिग्री सेल्सियस पर भी इसमें से बुलबुले निकल रहे थे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप भी सोच रहे होंगे वैज्ञानिकों ने ऐसा कौन सा अद्भुत फ्यूल खोज निकाला। घबराइए नहीं, हम बताते हैं आपको। एक दिन एक साइंटिस्ट घर पर शाम के समय अबे जल्दी बोल। ऑफिस से घर जल्दी पहुंच गया और उसने टीवी ऑन किया। टीवी पर किसी पार्टी के प्रवक्ताओं और न्यूज एंकर के बीच डिबेट चल रही थी। उस डिबेट से निकलती हुई कर्कश आवाजों की ध्वनि से कमरा इतना गर्म हो गया कि एसी ने भी काम करना बंद कर दिया। बगल में ही उन वैज्ञानिक की पत्नी खाना बना रही थी। उस डिबेट की गर्मी से गैस बंद करने के बाद भी खुद ब खुद पूड़ियां तली जाने लगी और कुकर सीटी मारने लगा। अरे बाप रे! शुरुआत में तो वैज्ञानिक और उनकी पत्नी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है। बहुत ढूंढने के बाद पता चला कि यह न्यूज चैनल पर चल रही उस डिबेट के कारण हो रहा है। ये गड़बड़ है बाबा! तभी वैज्ञानिक की पत्नी ने सुझाव दिया कि क्यों न आप इस ध्वनि ऊर्जा को सही काम में लगाएं और इसे रॉकेट में फ्यूल बनाकर इस्तेमाल करें। बस फिर क्या था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगले ही दिन उस वैज्ञानिक ने ऑफिस में जाकर अपने सीनियर्स को यह बात बताई। फिर क्या था, वैज्ञानिकों को यह आइडिया बहुत पसंद आया और उन्होंने उस पर रिसर्च वर्क चालू कर दिया। शोध के समय उन्हें जो सबसे बड़ी समस्या आई कि इतने ऊर्जावान फ्यूल को स्टोर कैसे किया जाए। तभी एक वैज्ञानिक ने बताया कि इसे स्टोर करने के लिए हमें एक और बगल में ही अति ऊर्जा का स्रोत लगाना पड़ेगा। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? वह एक न्यूज रूम से श्रीमती अंजना ओम अश्यप को उठा लाए और रॉकेट के अंदर बैठा दिया। उनको रॉकेट में बैठाते ही ऊर्जा एकदम बैलेंस हो गई, बाकी प्रवक्ताओं की एक तरफ और उनकी एक तरफ। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस फ्यूल के इस्तेमाल से कि वे चांद से मंगल के रास्ते शनि तक पहुंच जाएंगे और वापस भी आ जाएंगे, फिर भी 2 किलो फ्यूल बच ही जाएगा। धन्यवाद।